जरूरी नहीं हर ऑफ रोड मशीन लाउड हो, कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो क्वाइटली अपना शानदार तरीके से काम करती है और कुछ ही राइडर्स होते हैं जो उनकी वैल्यू करते हैं। कावासाकी KLX 230 उन्हीं में से एक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आज मैं एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें नो दिखावा नो ड्रामा, बस एक लाइट वेट, पावरफुल और डिपेंडेबल मोटरसाइकिल हो। अगर मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन दूं बाइक के ऊपर बैठते ही, तो मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत पावरफुल साइकिल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। साइकिल वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लाइट वेट इतनी ज़्यादा फील हो रही है ये बाइक। देखते हैं इसको अच्छी तरह से चलाकर कैसी परफॉर्मेंस है और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से एक रिव्यू दे सकूँ इस मोटरसाइकिल को लेकर, ताकि जो प्लान कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को लेने का वो डिसाइड कर सके इस वीडियो को देखकर कि यार ये मोटरसाइकिल वर्थ है लेने के लिए या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इंजन से लेकर सस्पेंशन, टायर्स, राइड क्वालिटी और क्या ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की। तो कावासाकी KLX 230 आती है एक प्रॉपर ऑफ रोड डर्ट बाइक स्टाइल में, जिसका वेट खाली 139 kg है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी राइडिंग कावासाकी KLX 230। क्या ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत टाइनी छोटी सी पावरफुल मशीन है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, नैरो फ्यूल टैंक, हाई माउंटेड फ्रंट मडगार्ड और अपराइट स्टांस इसे एक प्योर ट्रेल बाइक का लुक देता है। फ्रंट से देखने पर LED हेडलैम्प काफी कॉम्पैक्ट लगता है और डिजाइन बहुत ही ज्यादा मिनिमल है और ओवरऑल ये बाइक ऐसी लगती है जैसे रेस रेडी डर्ट बाइक होनी चाहिए। लेकिन सही में टू मच फन। तो इस बाइक को जब मैं चला रहा था ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये बाइक फील हो रही थी। इसका ये मतलब है जब आप इसको ट्रेल्स पे या फिर ऑफ रोड पे लेके जाते हो ना, तो आप इसको जब मैन्यूवर करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसकी हैंडलिंग इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका टर्निंग रेडियस इतना छोटा है ना, इतना मज़ा आता है इसको टर्न करने में। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले मैं ये भी बता दूँ कि ये हाईवे या क्रूजिंग मोटरसाइकिल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप डेफिनेटली A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे मैं लॉन्ग टूरिंग करता हूँ तो ये बेसिकली उस पर्पज़ के लिए मोटरसाइकिल बनी ही नहीं है। ये मोटरसाइकिल प्रॉपरली बनी हुई है ऑफ रोड में फ़न करने के लिए, ट्रेल में फ़न करने के लिए, जंगल एरिया में इस मोटरसाइकिल को ले जाओ, कहीं पर भी फ़न करने के लिए ले जाओ। इन शॉर्ट इस मोटरसाइकिल को डिस्क्राइब करूँ तो ये मोटरसाइकिल है नो नॉनसेंस मोटरसाइकिल। तो ट्रैफिक में भी इसको देखते हैं फ़िल्टरिंग करने में कितना ईजी है, कितनी फ़न बाइक है ये। फिल्टरिंग करने में भी मज़ा आ रहा है इस बाइक को, छोटी सी है चुहिया सी। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि होता है इंजन। सो KLX 230 में आता है 233 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 18 हॉर्स पावर और 18.3 Nm का टॉर्क। तो ये फिगर शायद आपको इतना इंप्रेसिव ना लगे ऑन पेपर्स, बट इसका लो एंड टॉर्क जो है ना, परफेक्टली ट्यून्ड है ऑफ रोड टेरेन्स के लिए। जो इसका मेजर हाईलाइट है ना, वो यही है कि आपको जो इससे पावर चाहिए, जो मिड RPM में आपको मिलती है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। कार्बोरेटेड नहीं, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, जिसका मतलब है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड थ्रॉटल रिस्पांस, चाहे आप इसको सी लेवल पे चला रहे हो चाहे माउंटेन्स में। इंजन रिफाइनमेंट में ना इसका काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, कंसीडरिंग ये एक हाई कंप्रेशन इंजन है। देखो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है ना, तो इसका जो राइड का फील है ना, वो टोटली डिफरेंट फील होता है जब आप इसको कंपेयर करते हो दूसरी स्ट्रीट बाइक्स के साथ। क्लच लाइट फील होता है, गियर रेशियो शॉर्ट है और टॉर्क लो एंड पे मिलता है, जो स्टीप क्लाइम्स और ट्रेल्स पे बहुत हेल्प करता है। अगर इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूं तो बहुत इजीली आप इसको 115 से 120 km/h की स्पीड पे चला सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये बाइक हाईवे क्रूजिंग के लिए बनी ही नहीं है। इस बाइक का मेन पर्पस है ऑफ रोड, जंगल, ट्रेल से ऐसी ट्रेन जहां पर आप नॉर्मल बाइक्स को नहीं ले जा सकते। मेरे ख्याल से 110 की स्पीड मैंने टच करी इस बाइक के अंदर। हाँ, डेफिनेटली हैंडल बार में वाइब्रेशन फील हो रहा था, नो डाउट, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और ये वैसे भी मैंने बताया है, ये जो भी मैंने किया ये बाइक उस पर्पज़ के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि ये हाई कंप्रेशन इंजन है तो वाइब्रेशन होना मस्ट था, वो ऑलरेडी मुझे पता था। ये बाइक है ऑफ रोड, ट्रेल, जंगल, जहाँ पर मर्जी इस बाइक को मज़े करने के लिए ले जाओ। पर यार वो भी एक टेस्ट करना ज़रूरी था मुझे कि 110 में भी कैसा फील होता बाइक पे। कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा शेकी हो रहा हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंट फील ना आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सही था।
अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 240 mm और रेयर में आपको 250 mm के मैसिव स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। ये सस्पेंशन सेटअप जो है ना, ये बम्प्स और ऑब्स्टिकल्स को बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए ट्यून्ड है। सही में यार सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत अच्छा ट्यून्ड है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। और साथ में आपको मिलता है 265 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस, और ये इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है कि बड़े से बड़ा नाला, बड़े से बड़े पत्थर को भी ये बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगी बाइक। और सीट हाइट सबसे पहले आपको बता दूं 880 mm है, और सीट हाइट को मैंने इसके लिए सबसे पहले बताया क्योंकि लोग इसकी सीट हाइट को देख के ही घबरा जाते हैं कि इतनी ऊंची बाइक है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर बैठा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो जब मैं इस बाइक के ऊपर बैठा ना, इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और मेरे पैर देखो, यहाँ से भी पूरे नीचे है और यहाँ से भी पूरे नीचे है। तो ये है 880 mm सीट हाइट। तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस मोटरसाइकिल का जो सीट हाइट है वो है 880 mm। एक्चुअली 880 mm ऑन पेपर सुनते ही थोड़ा बहुत दिमाग चकरा जाता है कि इतनी बड़ी सीट हाइट, इतनी ऊंची सीट हाइट पे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका सस्पेंशन है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरी हाइट है 5'10" और मैं अपने दोनों पैर आपको दोनों तरफ से दिखाऊँ तो बहुत ईजिली मेरे पैर ग्राउंडेड हैं, मेरा टिपटो नहीं हो रखा। और मैं जो अभी अपनी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, जो KTM एडवेंचर 390 चलाता हूँ, उसका सीट हाइट है 855 mm। क्योंकि उसका टैंक ब्रॉड है, उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मेरा पैर बहुत इजीली पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो आगे का शेप इन्होंने दे रखा है टैंक का, ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, बहुत ही ज़्यादा नैरो है। इसकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में नैरो है, जिसकी वजह से ये 880 mm सीट हाइट फील नहीं होती। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि ऑन पेपर्स 880 mm देख के घबराना मत, डरना मत कि यार मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे मैं बाइक चलाऊंगा ट्रेल्स में, सिटीज़ में, ट्रैफिक में। बहुत इजीली आप इस बाइक को हैंडल कर लोगे। बस थोड़ा बहुत आपको स्किल्स आने चाहिए, बाकी ये बाइक बहुत लाइट वेट फील होती है और आप बहुत इजीली इस बाइक को मैनेज कर लोगे। चेसी लाइट वेट है और एर्गोनॉमिक्स इस तरह से डिजाइन की गए हैं कि आपको स्टैंडिंग पोस्चर में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। हैंडल बार वाइड है और फुट पैक्स का पोजीशन अपराइट ऑफ रोडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक 7.6 लीटर का है। आई नो आपको थोड़ा छोटा जरूर लग सकता है, पर ट्रेल राइड्स के लिए ठीक है। माइलेज लगभग आपको 35 से 40 के बीच में मिल जाएगी, डिपेंड करता है आप किस टेरेन के ऊपर इस बाइक को चला रहे हैं। लगभग अगर मोटा मोटा बोलूं तो आपको 200 किलोमीटर के आसपास इस मोटरसाइकिल से फुल टैंक में माइलेज मिल जाएगा। तो अब सवाल उठता है ये बाइक किन लोगों के लिए है। देखो ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनको सीरियसली ऑफ रोडिंग करना, एंड्यूरो राइड्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट राइडर्स हैं जिनको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, अर्बन जंगल में बाइक चला चला के थक गए हैं, अब उनको सैटरडे संडे को वीकेंड में एक फंड्यूरो बाइक चाहिए, वो लोग ये बाइक ले सकते हैं। या फिर ये उन लोगों के लिए है जिनको एक लाइट वेट मैनेजेबल बाइक चाहिए। ये एक डुअल पर्पस मोटरसाइकिल है जो 70% ऑफ रोड और 30% रोड के लिए ट्यून्ड है। अगर टायर्स की बात करूं तो फ्रंट में आपको 21 इंच और रेयर में आपको 18 इंच के डुअल स्पोर्ट टायर्स मिलते हैं। और ये एक्चुअली परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जब आप कोई ट्रेल बाइक या फिर ऑफ रोड बाइक लेते हो। काफ़ी मैंने इसको ऑफ रोड में अभी ट्रेल्स में चलाया, बाइक को डर्ट में चलाया और बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट बोलूँगा परफॉर्मेंस था इन टायर्स का। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि दिस बाइक कम्स विद डुअल चैनल ABS। यस, यू हर्ड इट राइट, डुअल चैनल ABS है। और उससे भी खास बात यह है कि जो रेयर ABS है वो स्विचेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के पॉजिटिव्स की। देखो ये मोटरसाइकिल लाइट वेट और इजी टू हैंडल है, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क है, ट्रेल्स में बहुत मजा आता है इस बाइक को चलाने का, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, नैरो बॉडी है फॉर हैंडलिंग, डुअल पर्पस टायर आते हैं, फ्यूल इंजेक्टेड है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कावासाकी की रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी है। अब कुछ ड्रॉबैक्स भी है इस मोटरसाइकिल में, तो चलो वो भी एक एक पॉइंट करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। इस मोटरसाइकिल का सीट हाइट जो है वो है 880 mm, जो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लमेटिक है शॉर्ट राइडर्स के लिए, बट कहते हैं ना इट ऑल डिपेंड्स ऑन राइडिंग स्किल। दूसरा है स्मॉल फ्यूल टैंक। इसका मतलब है जब आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके निकलोगे तो आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने पड़ेंगे पेट्रोल फिल करवाने के लिए। सो जब मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि इसके अंदर गियर इंडिकेटर नहीं है, तो मुझे इस चीज़ की एक कमी लगी। साथ में इसका जो कंसोल है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है मुझे, आजकल के हिसाब से मॉडर्न नहीं है। आई डोंट नो आप इसको ड्रॉबैक्स में गिनोगे भी या नहीं गिनोगे, बट अगर आप इसको लॉन्ग टूरिंग के लेने के लिए प्लान कर रहे हो ना, तब तो ये बाइक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो क्या ये बाइक वर्थ है?
देखो, अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोड मशीन चाहते हो ना, जो रिलायबल भी हो, इजी टू मेंटेन हो और वीकेंड ट्रेल राइड्स पे भी आपको एक बाइक ऐसी लेके जानी है जो आपको फन करवा सके, तो कावासाकी की KLX 230 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अभी मार्केट में। लेकिन अगर आप ज्यादा टूरिंग करते हैं या फिर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो ऑलराउंड हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप एक्सपल्स, हिमालयन या KTM एडवेंचर 390 या 250 को ज्यादा प्रेफर करो। देखो, प्राइस इंडिया में ना थोड़ा सा प्रीमियम जरूर लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के हिसाब से इट डिलीवर्स व्हाट इट प्रॉमिसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो, अगर आपको भी एक ऑफ रोडिंग का कीड़ा लग चुका है, मन करता है कि मैं भी ट्रेल्स पे जाऊं, मैं भी ऑफ रोडिंग करूं, मैं भी एक फ्री माइंड से अपनी मोटरसाइकिल को कुदाऊं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, इजी टू मेंटेन हो, रिलायबल हो, कावासाकी जैसे ब्रांड का सपोर्ट हो, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हो। तो आपका क्या मानना है इस मोटरसाइकिल के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना, मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा आपके कमेंट्स। तो इसी के साथ आज का जो ये राइड रिव्यू है यहीं पर ही मैं खत्म करता हूं। मिलता हूं आपको किसी और मोटरसाइकिल का रिव्यू करते हुए। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।